नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानी में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सुनाएंगे आपको धरती भगवान शिव ने क्यों किया धरती का अंत। भगवान शिव जितने भोले हैं उनका क्रोध उतना ही विराला है। समय समय पर संसार ने उनके इस विकराल और भयावह रूप को देखा है। आपने भी ऐसी कई पौराणिक कथाएं सुनी होंगी जिसमें भगवान शिव को क्रोध का जिक्र हुआ होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव ने सृष्टि का अंत तक कर दिया था। मित्रों, अब भगवान शिव ने सृष्टि का अंत क्यों किया, इस सवाल का उत्तर जानने से पहले जानना होगा आखिर सृष्टि का अंत करने की जरूरत क्यों आई। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद का निर्माण किया। ब्रह्मादेव के निद्र होने पे, मनोनींद में आने पे हायविग्रासु नाम का एक दैत्य वेदों को चुरा ले गया, जिससे संसार में पाप और अधर्म छा गया। ब्रह्मादेव जब निद्र से जागे तो उन्होंने पाया कि वेदों को हायविग्रावसुर चुरा ले गया है। उन्होंने ये बात विष्णु को बताई और उनसे सहायता मांगी। उसके बाद हायविग्रासुर का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। उधर हायविग्रह वध के लिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव की सहायता ली। भगवान ने महादेव से कहा कि सृष्टि पर पाप बढ़ गया है, अतः जिसका अंत करना जरूरी है। इसलिए भगवान विष्णु ने महादेव से आग्रह किया कि वो धरती पर जल पवन लेकर जाएं। भगवान विष्णु के इस आग्रह को भगवान शिव ने मान लिया, लेकिन अब समस्या ये थी कि नव जीवन को दिशा देने के लिए किसी की जीवन रहना जरूरी था। इस कार्य के लिए भगवान विष्णु ने राजा मनु और उनकी अर्धांगिनी शतरूपा को चिन्हित किया। राजा मनु और शतरूपा को इस कार्य के लिए चिन्हित करने की एक वजह थी। मान्यता के अनुसार जब राजा मनु भगवान विष्णु के परम भक्त थे, एक बार वह सुबह सुबह सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे, तभी एक मछली ने उनसे कहा, आप मुझे कमंडल में रख लें। दया और धर्म के अनुसार इस राजा ने मछली को कमंडल में ले लिया और घर की ओर निकले। घर पहुंचते वो मत्स्य कमंडल में आकर की हो गई। राजा ने फिर मत्स्य को दूसरे पात्र में रखा और वो मत्स्य उस पात्र के आकार की हो गई। राजा ने मत्स्य को समुद्र में डाल दिया, जिसके बाद वह मत्स्य पूरे समुद्र को ही ढक लिया। राजा मनु आश्चर्य में पड़ गए, जिसके बाद सुनहरी रंग मछली ने अपने दिव्य पहचान उजागर की। दरअसल मित्रों, मत्स्य कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के ही अवतार था, जिससे हायविग्रह का वध होना था। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने अपने भक्त को सूचित किया कि आज से ठीक 8वें दिन जल प्रलय आएगी, तत्पश्चात विश्व का नया सृजन होगा। भगवान ने राजा मनु को एक ऐसी नौका बनाने को कहा जिसमें सभी जड़ी बूटियां, बीज, पशु पक्षी और सब ऋषि को रख सके, ताकि नवजीवन के इन सभी चीजों की प्राप्ति हो सके। उन्होंने मनु से खुद इस नौका को संचालित करने के लिए कहा। उन्होंने मनु को आश्वासन दिया कि वे खुद इस नौका को जल प्रलय से बचाएंगे। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए राजा मनु अपनी पत्नी के साथ मिलकर नौका का निर्माण करने लगे। वहीं 7वें दिन भगवान शिव ने मां पार्वती की सहायता से अर्धनारीश्वर रूप लिया, जिसके बाद देखते ही देखते सृष्टि में जल प्रलय आ गया। इसके बाद मत्स्य अवतार लेकर भगवान विष्णु समुद्र के भीतर गए। जहां उन्होंने पहले हाय विग्रह के पहरेदारों को मारा, फिर हाय विग्रह वध कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु वेदों को अपने मुंह में रख कर समुद्र से बाहर ले आए और जिन्हें उन्होंने ब्रह्मा जी को सौंप दिया। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि जल प्रलय के बाद संसार से जीवन अंत हो गया था। सिर्फ मनु और उनकी पत्नी शतरूपा और संत ऋषि ही थे जो इस प्रलय से जीवित बचे और भगवान से मिले। वेदों के ज्ञान के बाद राजा मनु वैतस्य मनु कहलाए। उक्त नौका में जो बच गए थे वो उसी से संसार का जीवन चला। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी नई वीडियो फिर हम लेके आएंगे दोस्तों, नए लेख से नए इसके और भी आगे। हम इसका अभी यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे दोस्तों एक नई वीडियो और भी बनाएंगे, इसको पूर्ण लेके जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।